और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। 3 मार्च को बिहार विधानसभा में बजट पेश होगा। तो बजट सत्र की शुरुआत हो गई और विपक्ष पूरी तैयारी में है नीतीश सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि बिहार में आप लगातार देख रहे हैं हलचल तेज है। और इसी बीच आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। 3 मार्च को बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, इस बजट पर सबकी निगाहें होंगी। तो वहीं बिहार विधानसभा में बजट से पहले विपक्ष ने हंगामा किया। नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा में नारेबाजी की गई है। सीपीआई विधायक हाथ में जंजीर बांधकर सदन पहुंचे। तो बजट से पहले ही आपको बता दें कि विपक्ष ने हंगामा किया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग तरीके से विरोध जताया गया। सीपीआई विधायक हाथ में जंजीर बांधकर यहां विरोध कर रहे हैं। सदन के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष लगातार यहां पर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजट से पहले ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि आज पहला दिन है और जो वाम दल के जो विधायक है वो हाथों में जंजीर पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनसे बात करेंगे। हाथों में जंजीर क्यों पहना है? इसलिए हम लोगों ने पहना है कि हमारे प्रवासी मजदूरों को जिनको भारत सरकार ने काम दे पाने में कामयाबी नहीं हासिल की, ऐसे मजदूरों को हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़िया पहना के जो भेजा, इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी का एक भी शब्द नहीं है, सवाल नहीं है। ये भारत के संप्रभुता और स्वाधीनता पर खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हम लोग मजदूरों के सम्मान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हथकड़ी पहन के हैं। भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी और अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा का नजारा। जितने भी वाम दल के जो विधायक हैं वो हाथों में जंजीर पहनकर यहाँ पहुँचे हैं और लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के सामने केंद्र सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं बिहार की सियासत में हलचल, और ये बजट सत्र से पहले विपक्ष का हंगामा, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नीतीश सरकार पर एक दबाव जरूर बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यह बजट सत्र जो है वो पूरे 1 साल में सबसे बड़ा बजट सत्र होता है, क्योंकि ये पूरे 1 महीने तक चलेगा। यानी 28 फरवरी को यह शुरू हुआ है और 28 मार्च तक चलेगा। इसके पहले यानी इस पूरे बजट सत्र में विपक्ष की रणनीति क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, ये आज विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है। वाम दल ने जिस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारे जो प्रवासी मजदूर थे उनको अमेरिका से दिल्ली भेजा गया और जिस तरीके से उनके हाथों में हथकड़ी लगा के और पैरों में बेड़ी लगाकर भेजा गया, यह बिल्कुल गलत है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं दिया है। यह देश का अपमान है और वाम दल जो है वह भारत का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेगा। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरे बजट सत्र में विपक्ष जो है वह नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर रहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए यह कहा कि यह एनडीए सरकार का अंतिम बजट सत्र है। यानी इशारों में उन्होंने कहा कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पर काफी हंगामेदार होने के आसार हैं यह पूरा बजट सत्र, जो कि 1 महीने तक चलेगा। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ये हंगामेदार रहने के आसार है और लगातार देखिए ये भी तय है कि ये जो बजट सत्र होगा बहुत मायनों में महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आपने कहा, विपक्ष की रणनीति, वैसे सरकार की रणनीति भी दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और इससे जनता पर कितना इम्पैक्ट होगा, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज पहला दिन ही हंगामेदार रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वह पूरे राज्य में प्रगति यात्रा के दौरान दौरे कर रहे थे और सभी जिलों को, यानी 38 जो बिहार के जिले हैं सभी जिलों में वो गए और एक बड़ी सौगात सरकार के तरफ से उन्होंने देने का काम किया। निश्चित तौर पर
65 करोड़ रुपया जो है वह पूरे राज्य भर में सौगात के रूप में बिहार की जनता को मिला है। तो चुनावी साल है, बजट सत्र भी काफी अहम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आज आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है आपसे कुछ ही देर के बाद पटल पर रखी जाएगी और आगामी जो 3 मार्च है उसमें बजट पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह बजट बिहार की जनता के लिए आम खास होगी, क्योंकि यह बिल्कुल सौरभ, ये बजट जनता के लिए बेहद खास होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।